रमज़ान स्पेशल चटनी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। आपको पता है घर में चाट भी आप लोग बना लेते हैं, कचौरी भी बना लेते हैं, आप लोग दही भल्ले भी बना लेते हैं, दही बड़े जिसे आप लोग कहते हैं। आप मुख्तलिफ चीज़ें समोसे चाट घर में बना रहे होते हैं रमज़ान शरीफ को लेकर के। लेकिन ये मल्टी चटनी का हमने इसको नाम दे दिया, जो इमली से तैयार करेंगे। चटनी आपके पास नहीं होती, ये एक ऐसा फार्मूला, ऐसा पुर्जा आपको बता रहा हूँ, ये हर चीज़ के साथ सेट हो जाएगी। जिस तरीके से आलू हर सब्जी के साथ फिट हो जाते हैं, ये चटनी जब आप डालेंगे ये फिट हो जाएगी। हमने ये चटनी तैयार करने के लिए इमली ले ली। इमली दो किस्म की मार्केट में आती है, एक गुठली के साथ होती है और एक बगैर गुठली वाली होती है। बगैर गुठली वाले का मसला ये होता है कि उसके अंदर रेशे ज़्यादा होते हैं, हमें पल्प चाहिए होता है स्मूथ, हमें वो नहीं मिलता। हमने गुठली वाली इमली ले ली और गर्म पानी में 150 ग्राम इमली थी, वज़न पहले 10 दीजिए, ठीक हो गया। और हमने इसको गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्ट्रेनर ले लिया है, ये देखें आपके सामने रखा हुआ है। इसके ऊपर इसको इस तरीके से डालेंगे। नीचे हमने शीशे का बॉल इसलिए रखा ताकि आपको हर चीज़ नज़र आए। इसको इस तरीके से हम प्रेस करते हुए इसका पल्प हासिल करेंगे, गुठलियाँ रिमूव कर देंगे। पल्प जो है वो एक कतरा भी, एक ज़रा भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसको इधर कर देंगे। और साथ में यहाँ पे एक पैन ले लेंगे। कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। उसके अंदर सबसे पहले ज़ीरा 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे। सौंफ जो इस चटनी की जान है 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। काली मिर्च जो है साबित वाली 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, पल्प अच्छे तरीके से निकाल देंगे, गुठलियाँ रिमूव कर देंगे, फिर आपसे मिलेंगे। सारा पल्प हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, चटनी को तैयार करना शुरू करेंगे। इसके साथ का एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अगर आपके पास ऑयल नहीं है आप घी भी डाल सकते हैं। इसको गर्म होने के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, ऑयल गर्म हो गया है। अब ये जो इमली होती है ये खट्टी होती है। खटास की वजह से जब हम रमज़ान शरीफ में या जब भी हम पकोड़े समोसे ये चीज़ें खाते हैं तो आप लोगों का मैदा ख़राब हो जाता है, गैस की शिकायत हो जाती है। उसके लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग शामिल करेंगे, ये आपके प्रॉब्लम को हल कर देगी। और साथ में हल्का सा राई दाना शामिल करेंगे, जो अचार में शामिल करते हैं। ये देखें थोड़ा सा है, इस तरीके से ये कर दिया। और इसको हम इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए कुक करेंगे। हमने अच्छे तरीके से कड़कड़ा लिया। इसको हींग को भी राई दाने को भी आधा कप पानी का शामिल कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ऑयल के छींटे ऊपर ना आए। अच्छा बाबा जी, आपने पानी क्यों शामिल किया? अब हम इसके अंदर देखें, शक्कर है ये हमारे पास 300 ग्राम, 100 ग्राम चीनी है, दोनों चीज़ें मिक्स करके डालेंगे। चीनी हम इसलिए डालेंगे ताकि इसके टेस्ट को, इसके लेवल को, इसके जो कलर है चटनी का उसको बरकरार रखे, ख़राब ना करे। ठीक हो गया। हम 400 ग्राम शक्कर भी डाल सकते थे लेकिन हमने 300 ग्राम शक्कर ली। अगर आपके पास शक्कर नहीं है आप गुड़ भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शामिल कर देंगे और 100 ग्राम शुगर चीनी शामिल कर देंगे। अब बाबा जी क्या करना है, इसको मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे। अगर हम पहले इमली का पल्प इसके अंदर आप डाल देंगे, मिक्स कर देंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से ये मेल्ट नहीं होगा। शक्कर और चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इस तरीके से मीडियम फ्लेम रहेगा। ये देखें चीनी और शक्कर मेल्ट हो चुकी है। ये देखें कलर आप देख सकते हैं किस तरीके से बबल्स ऊपर बन रहे हैं। इसका मकसद ये हुआ कि जो हमारी चटनी है ये परफेक्ट जा रही है, सही सिमत में जा रही है। ठीक हो गया। ये जो इमली का पल्प था ये शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। अब आप देखेंगे बाबा जी ने कितना पकाना है, मीडियम फ्लेम पे हमने उतना पकाना है। जब इसके बबल्स जो हैं पकते पकते कम होना शुरू हो जाएंगे उस टाइम हम समझेंगे हमारी चटनी पकने की तरफ जा रही है। इस टाइम पे आके बाबा जी क्या शामिल करना है, इस टाइम पे आके हमने इसके अंदर 2-3 मिसाले शामिल करने हैं। वो क्या करें, वो क्या शामिल करने हैं बाबा जी वो बताएं, वो अभी बताता हूं मैं। सबसे पहले रेड चिल्ली पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर जो इसकी जान है सूंठ का पाउडर, ठीक हो गया, अदरक का पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। साथ में ब्लैक नमक, काला नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक किया। आप देख सकते हैं झाग बबल्स ये इस तरीके से बन रहे हैं।
शक्कर में भी पानी, शक्कर ने भी पानी छोड़ा, चीनी ने भी अपना पानी छोड़ा, इमली के पल्प में भी पानी था, आधा कप हमने भी विच उनके तोन दिता। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों? इस टाइम पे सारे पानी को खुश करेंगे। जब ये बबल्स बनने ख़त्म हो जाएंगे, समझेंगे हमारी चटनी, हम समझेंगे ठीक जा रही है और ये कुक हो रही है। अब ये जो हमने मिसाले जो थे खड़े गरम मसाले, उनको हमने रोस्ट किया था, फिर हमने उसको दरदरा सा ग्राइंड कर लिया। ठंडा करने के बाद ये शामिल कर देंगे। अब इनके साथ इसको कुक करेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो से थोड़ा सा कम रखेंगे और इसके बबल्स ख़त्म करेंगे, पानी खुश करेंगे। अच्छा जी, इसकी निशानी ये है कुक होने की, इसके ऊपर शाइनिंग आना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, चमकने लग जाएगी चटनी। गल समझ आ रही है? पानी खुश्क हो गया इसका। चटनी हमारी इस तरीके से जब चमकने लग जाए, शाइनिंग आने लग जाए उसके अंदर, आप देखें। और इससे ज़्यादा थिक करके ना उतारेगा, ये देखें, इससे ज़्यादा थिक करके उतारेंगे ना, इसने ठंडा होने के बाद भी थिक होना है, फिर ज़्यादा थिक हो जाएगी। ठीक हो गया? और ये ऐसी चटनी है हर जगह अपनी जगह बना लेगी। जेड़ी शै नाल भी तुम इनू रखोगे उत्थे ही फिट हो जाएगी। गल समझ आ रही है? 4 मगज़ इसके अंदर शामिल करेंगे ये इस तरीके से, 2 टेबल स्पून इस तरीके से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट सब्र करें आप। ये देखें, करीब से दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे बाबू जी? होंड की करना है। होंड करना की है, इसको ठंडा करेंगे। ये देखें, ये इसकी निशानी देखें चटनी की परफेक्ट होने की। ये देखें, ये देखें। गल समझ आ रही है? अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, फाइनल लुक बाद में दिखाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बता दूं। सबसे पहले जब चटनी ठंडी हो जाए, देखें इस तरीके से, इसकी थिकनेस देखें, इस तरीके से आ जाए। कंप्लीट ठंडी नहीं हुई है, मैंने इसको हल्का सा ठंडा किया सिर्फ आपको बताने के लिए। आपने इसको इस तरीके से कीफ की मदद से यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, इस तरीके से एक जार के अंदर, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीशे का जार होना चाहिए, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ये बात ध्यान में रहे। इस तरीके से फुल ठंडा करने के बाद ठीक हो गया। फिर आपने करना क्या है, आपने करना है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं थोड़ा सा, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे नज़र आ रहा है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी चटनी तैयार हुई है रमज़ान शरीफ को लेकर के, जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होगी। फ्रिज में आपने इसको रख देना है। जब आपका दिल चाहे आप पकोड़े बनाएं, चाट बनाएं, कचौरी बनाएं, दही बड़े बनाएं, कोई चीज़ आप बनाएं, आपने इस चटनी का इस्तेमाल करना है। जब ये चटनी आप साथ सर्व करेंगे तो आपके घर वाले, आपके मेहमान, रोज़ेदार सब हैरान रह जाएंगे। इसको महफूज करने का तरीका ये है, स्टोर करने का। इस तरीके से शीशे का जार होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर फिल करके इसको ऊपर से इस तरीके से आप बंद कर दें। मैं आपको बताऊं इस तरीके से, और आपने इसको फ्रिज में रख देना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह 8 माह तक ये आपकी फ्रिज में इस तरीके से ख़राब नहीं होगी। ठीक हो गया? अगर आपको हमारी ये यूनिक सी चटनी, मल्टी चटनी का नाम दे दिया इसको, इमली से जो हमने तैयार की, शक्कर से तैयार की, इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।